अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। काबिल सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान मोहतरम और अजीज़ साथियों, अभी चंद दिनों पहले हम रमज़ान के मुबारक महीने से फारिग हुए, रोज़े रख कर के हम फारिग हुए। बरकतों और रहमतों वाला महीना गुज़रा। हमारे सलफ़, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे अगले, उन लोगों का ये तरीक़ा रहा, ये उसूल रहा कि वो लोग नेकियां करते और नेकियां हो जाने के बाद उसकी कबूलियत की कोशिश करते। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबतुल्लाह जैसी अजीम चीज़ की तामीर से फारिग हुए, काबतुल्लाह की तामीर कर चुके, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से कहते हैं रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ये अल्लाह ताला तो इसको कबूल फरमाए। इतना बड़ा काम। तो हमारे अगलों का ये उसूल रहा है कि जब भी कोई काम नेकियां हो जाती तो उसकी कबूलियत की फ़िक्र के कबूल हो जाए। अब्दुल अजीज़ बिन वर्राद रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम नेकियां करने की कोशिश करते और नेकियां हो जाने के बाद इसकी कबूलियत के लिए कोसा रहते कि किसी तरह अल्लाह ताला हमारी ये नेकियां कबूल कर ले। हमारे जो बुजुर्ग लोग गुजरे हैं बड़े, वो 6 महीने से पहले रमज़ान का इंतज़ार करते थे, 6 महीने पहले, और 6 महीने तक रमज़ान गुजर जाने के बाद 6 महीने तक उसकी कबूलियत की दुआ, कबूलियत मांगते थे कि अल्लाह ताला ये रमज़ान कबूल कर ले। पहले 6 महीने
इंतजार और रमजान गुजरने के बाद के 6 महीने उसकी कबूलियत के लिए कोशिश किया करते थे कि हमारा रमजान कबूल हो जाए। इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि अगर कोई बंदा ये चाहे कि मेरा रमजान कबूल हो गया, उसको देखना चाहे, तो वो बहुत आसान है। हम में से हर एक चाहता है कि मैं देख लूं कि मेरा रमजान कबूल हुआ कि नहीं हुआ। तो जो कोई बंदा देखना चाहे कि मेरा रमजान कबूल हो गया, तो उसका तरीका बहुत आसान है। वो ये है कि रमजान के खत्म पर वो बंदा देख ले कि रमजान से पहले जो गुनाह मैं करता था वो गुनाह मेरे छूट गए, या रमजान से पहले जो करने के काम थे मैं नहीं कर सकता था वो अब मैंने शुरू कर दिए, अब ये काम हो गया, न उसकी जिंदगी में सुधार आया, तो समझ लें कि रमजान हकीकत में मेरा कबूल हो गया। जाहिरी बात है कि अल्लाह तबारक व ताला ने रमजान का जो महीना दिया था वो आदत डालने के लिए दिया था कि तेरी आदतें कुछ गफलत की वजह से छूट रही थी, तो इस महीने में अल्लाह ताला प्रैक्टिस करवा रहे थे कि अब तो लाइन पे आ जा। एक बंदा इम्तिहान देता है हर साल, और इम्तिहान में वो कामयाब होता है तो एक नए साल में जाता है, 5वीं में है तो वो 6ठे में, 6ठी में है तो 7वीं में, इस तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन एक बंदा इम्तिहान हर साल देने के बाद 5वीं में ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता, तो समझ लो ये इम्तिहान में हर साल कामयाबी नहीं मिलती इसको। रमजान हर साल गुजर रहा है, 40 साल से गुजर रहा है, 30 साल से गुजर रहा है, 50 साल से गुजर रहा है, 60 साल से गुजर रहा है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ते, तो समझो हम अभी नाकाम हैं। तो रमजान की कामयाबी ये इम्तिहान की कामयाबी की तरह आदमी को आगे बढ़ाती है। वरना इब्न तैमिया कहते हैं कि अगर रमजान कबूल नहीं हुआ तो वह आदमी उसी हालत पर रहता है जो था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रमजान में रोजे रखते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, रात को कियाम करते हैं, लेकिन उनको भूखा प्यासा और खड़ा रहने के अलावा कुछ मिलता नहीं है। रमजान के खत्म पर वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि थे। तो सबसे पहली चीज तो हमारी ये जरूरी है कि हम रमजानुल मुबारक की कबूलियत के लिए काम करें, और दूसरा ये कि अब सुधरने की फिक्र करें। पागल आदमी जो होता है वो गुस्ल करने के बाद गंदे पानी में फिर जाता है और फिर वो कीचड़ में जाता है, अपने कपड़े गंदे करता है नहाने के बाद। लेकिन जो अक्लमंद आदमी होता है वो गुस्ल करने के बाद अब वो कीचड़ की तरफ नहीं जाता, वो ऐसी जगहों पर जाता है जहां उसके कपड़े बच जाए। तो अल्लाह ताला ने हमें पाक साफ कर दिया है, हमारे लिए मगफिरत का ऐलान कर दिया, ईद के मौकों पर फरिश्तों से फखर के तौर पर ऐलान करवा दिया गया, हमारे रोजी की कबूलियत का ऐलान हो चुका। अब हम पागल नहीं है कि फिर उन रास्तों की तरफ चले जाएं जिन रास्तों से अल्लाह ने हमें पाक कर दिया। तो ये चीज है, जिस तरीके से एक हाजी हज से फारिग होता है तो उसका हज मकबूल वो है कि वो हज से पहले वो काम छोड़ दे, हज से पहले जो काम करता था उन कामों को हज के बाद छोड़ दे। इसीलिए उलमा ने लिखा हज मबरूर किसको कहते हैं, तो कि हज मबरूर उस हज को कहा जाता है जो हज से पहले गुनाह करता था वो हज के बाद छोड़ दे, तो समझ लो कि इसका हज मकबूल है। हम तो हज के बाद आते हैं, हमारे यहाँ हज के बाद आते हैं, जहां उधार होता है वहां जाकर के कहते हैं आप लिस्ट निकालो, मेरा उधार कितना बाकी है। निकालने के बाद जैसा किसी ने लिखा है इस बारे में लतीफा, निकाला गया, कहता है कि जी इतने बाकी है, कहा कि कुछ नहीं है, अभी देना नहीं, आएंगे तो देंगे, अभी लिख लो हाजी साहब। यह हमारी हज की मकबूलियत है कि कबूल हो गए। खाली हाजी साहब आगे लिखवा लेते हैं, बाइकों पर हाजी साहब लिखवा लिया, गाड़ियों पर हाजी साहब लिखवा लिया। हकीकत यह है कि आदमी के अंदर वो चीज आ जाए। ये तमाम चीजें अल्लाह ताला ने रखी ही इसलिए
खुलासे कलाम ये कि आदमी अगर अपने अमाल को दुरुस्त करता है तो समझ लें कि उसका हज कबूल हो गए। वरना हम देखते हैं कि नमाज के सिलसिले का आलम देखें कि जैसे मस्जिदें रमज़ान से पहले थी, रमज़ान में बढ़ी, फिर रमज़ान के बाद मेहमान चले गए ने मेज़बान रह गए मस्जिदों में। आलम ये है, रमज़ान का मकसद था तकवा हासिल करवाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुमको तकवा मिल जाए। अगर ये नहीं हासिल हुआ है तो फिर हमें अपनी जिंदगी पर फिक्र की जरूरत। एक आदमी मेहमान गया एक आदमी के घर, जंगल में घर था, रात हुई तो खाने के बाद एक घर में बंद किया कि आप यहां रात गुजार लेंगे। समझे इस बात को बहुत अच्छी तरह। कहा यहां पर रात गुजार लेंगे, ये आपकी चारपाई है, आपका बिस्तर है, आपको यहां सो जाना है, ठीक है। लेकिन रात के वक्त में कभी कभार सांप निकल आता है, दूसरा कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपको सब कुछ खाना पानी सब कुछ यहाँ है, लेकिन कभी सांप निकल आता है रात में, कभी कभार, ये मसला है। आप सो जाइए। क्या रात भर वो सोएगा? कभी नहीं सो सकता। एक शक की बुनियाद पर कि सांप आएगा ना, वो भी यकीनी नहीं, कभी कभार आ जाता है, एक आने के इम्कान पर वो रात भर सोता नहीं है। तो आदमी में खौफ हो जाता है सांप का, तो आलम उसका ये हो जाता है कि रात भर सोता नहीं है। और हम खुदा के खौफ और तकवे की बात करते हैं और कहते हैं मुझे तकवा हासिल हो गया, और इसका अंदाजा इस कदर है कि फजर की नमाज में भी आंख खुलती नहीं है, सोने की बात दूर की रही। तो जिसमें ये बात हो तो वो रात भर सोता नहीं है, और जिसमें मसला है तो वो तो रात भर ऐसा सोता है कि फजर में उठता नहीं है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, ये चीज क्या तकवा क्या चीज है। तो रमजान तो आएंगे जिंदगी में, ता कयामत रमजान आएंगे, इसका कोई सवाल नहीं है। आएंगे चले जाएं, हम बाकी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका एक मुस्तकिल सवाल है। तो एक रोजा था गुजर चुका, दूसरा रोजा हमारा बाकी है। एक रोजा रमजान का रोजा, वो रोजा क्या है कि आदमी सुबह सादिक के वक्त सहरी करता है, वहां से शुरू होता है, और मगरिब गुरूब के वक्त में इफ्तार कर लेता है, इसका रोजा खत्म हो जाता है, ये रोजा है। और एक रोजा है आदमी का कि आदमी ने बुलूगत से शुरू किया, उसके ऊपर शरीयत के हुक्म लागू होने से वो रोजा शुरू हुआ, और वो रोजा खत्म होता है आदमी की मौत पर। ये इस्लाम का रोजा है। तो रमजान के रोजे खत्म हुए, इस्लाम का रोजा आज भी मेरा बाकी है। ये इस्लाम का रोजा मेरा खत्म नहीं हुआ। जिस तरह रमजानुल मुबारक में बंदा रोजा रखता था तो कोई दोपहर के वक्त में जमजम का पानी कितना बरकत वाला, ने मदीने की खजूर कितनी अजमत वाली ला करके कोने में दे दे, ने कि इतना कर ले काम बन जाएगा, मक्का की जमजम है और मदीने की खजूर है, कभी नहीं मिलेगा बाद में, अभी पीता है तो देता हूं, मना कर देगा। ये था रमजान का रोजा और ये तकवे का असर, खुदा के खौफ का असर। लेकिन रमजान के बाद आदमी ने जो इस्लाम का रोजा रखा है, इसका तकाजा भी यही था कि आदमी इस बात को समझ ले। लेकिन अब आदमी रमजान में यही प्रैक्टिस करवाने के बाद उसको बतलाया गया कि यहाँ हलाल चीजें तेरे लिए हराम थी, पानी तू नहीं पी सकता था, खाना तो नहीं खा सकता था, रमजान के बाद जो हराम चीजें हैं उसको छोड़ देना, तेरी बहनों के हुकूक तो अदा कर देना, तिजारत में झूठ मत बोलना, किसी को धोखा मत देना, ये तेरा इस्लाम का रोजा है, इसको समझ करके जिंदगी गुजारना। ये चीज सिखलाई गई और यही बातें रमजान सिखलाने के लिए आता है बार बार। तो दिन बहुत करीब गुजरे, अभी हम दूर नहीं गए हैं। हम अपनी जिंदगी को पलटने की कोशिश करें।
अगर रमजान में हम कुरान करीम पढ़ने के लिए वक्त निकालते थे तो इसका मतलब ये कि आदमी दूसरे दिनों में भी कुरान पढ़ने के लिए वक्त निकाल सकता है। हर नमाज के वक्त 5 मिनट निकाल करके आदमी कुरान का एक एक पारा या कम से कम आधा पारा तिलावत कर सकता है। अगर रमजान में ज़कात अदा किया, दिल से दी, अदा की, तो दूसरे दिनों में वो सदका खैरात कर सकता है। ये रमजान ने ये प्रैक्टिस करवाई। अगर दूसरे दिनों में नवाफिल अदा की है तो रमजान में नवाफिल अदा की है तो रमजान के अलावा फराइज नहीं छोड़ सकता। ये बातें बतलाई गई। तो एक रोजा रमजान का खत्म हुआ, दूसरा रोजा इस्लाम का रोजा है जो हमारा अभी तक बाकी है। इस्लाम का रोजा किसको कहते हैं? पूरी दुनिया की मिलिट्री, पूरी दुनिया की पुलिस किसी आदमी को गुनाह से रोकना चाहे तो वो गुनाह से नहीं रोक सकती। वो कहां तक रुकेंगे? जब तक के मिलिट्री है न, जब तक पुलिस है वहां तक। पुलिस का डंडा हटा तो आदमी हेलमेट भी नहीं पहनता है। दूसरी बात छोड़ दे, पुलिस का डंडा हटे तो आदमी मास्क तक नहीं लगाता। यह दुनिया की मिसाल कि जहां तक कानून है, दिखता है, वहां तक अमल गया, मसला खत्म। और अगर इस्लाम का रोजा किसी आदमी के पास है, ये खुदा का खौफ दिलो दिमाग में है, तो वो अल्लाह को देखता है, वो दुनिया वालों की परवाह नहीं करता। वरना जो दुनिया वालों की परवाह करता है तो वो दुनिया को देखते हुए तो गुनाह छोड़ेगा, अल्लाह को देखते हुए वो गुनाह नहीं छोड़ सकता। वरना तन्हाई उसकी पाक नहीं रह सकती। आज अक्सर नौजवानों की तन्हाई खतरे में है। रातों की तन्हाई या खतरे से खाली नहीं है। इंटरनेट का जो मसला है वो हम सब जानते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में ऐलान करवा दिया गया कि कोई अपने दूध में पानी न मिलाया करे। ऐलान हो गया। हजरत उमर गश्त कर रहे हैं, फिर रहे हैं। फिरते फिरते एक घर पर पहुंचे। मशहूर बात है, जब जाकर के देखा तो माँ अपनी बेटी को कह रही है कि दूध में पानी नहीं पिलाया। कहा कि उमर ने मना किया है। कहा कि हजरत उमर अभी कहाँ है? तो कहा कि उमर नहीं है। तो उमर का खुदा तो देख रहा है इस बात को। हजरत उमर घर पे गए। घर जाकर के अपने बेटे आसिम से कहा जाओ पता करो कि वो लड़की कौन है। पता करवाया गया। पूछा कि इब्ने हिलाल की बेटी है। कहा कि रिश्ते की बात करो। रिश्ते की बात की गई, निकाह हो गया। इनसे जो नस्ल चली, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिनको उमर सानी कहा जाता है, वो उनकी नानी बनती है, वो औरत, वो लड़की। इस तरीके से तो ये चीज है कि इस्लाम का जब रोजा हो तो दुनिया देखती है कि नहीं देखती, इस बात की बंदा परवाह नहीं करता। जिस तरह रमजान में कोई देखे कि ना देखे, आदमी वुजू करता है, कुल्ली करता है, कोई नहीं देखता, फिर भी पानी का एक घोंट गले से नीचे नहीं उतारता। एक आदमी मुसलमान है, दुनिया देखे कि ना देखे, वो कोई परवाह नहीं करता। वो किसी को धोखा नहीं देता, वो झूठ नहीं बोलता। ये इस्लाम का रोजा है। इब्ने असाकिर ने एक रिवायत को नकल किया है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक आदमी, एक बेटा अपने बाप को रोजाना मिलने के लिए जाता था, बाप के घर रोजाना। जाते जाते बीच रास्ते में एक खूबसूरत औरत मिल गई तो वो उसको आवाज दे रही है गुनाह के लिए। तो वो परेशान हो गया, रास्ता बदल लिया, लेकिन ये बंद संवर करके सामने आ रही है। तो ये उसके लालच में आ गया और उसके घर चला गया। लेकिन जब उसके घर चला गया तो घर जाने के बाद उसको ये बात याद आई कि हकीकत में खुदा का खौफ, व अंज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति, ये जुमला याद आया कि अल्लाह तबारक व तआला डरना है उसकी जात से। ये बात जब उसके लीनो दिमाग में घुसी, कहा छुप जा, छोड़ दो।
बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया तो वह उसकी मादी से कहा कि इसको उठाओ, इसके घर पहुंचाओ। चुनांचे उसको उठाया गया, उसके बाप को बुलाया, उसके घर पहुंचाए। आधी रात में फिर वो होश में आया, तो होश में आते ही कहने लगा इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम। तक़वे वाली आयत जब वो पढ़ने लगा फिर होश में आया और इंतकाल कर चुका। इंतकाल कर चुका, दफन कर दिया गया। हजरत उमर ने पूछा कि मुझे बुला लेते जनाजे में, मैं आ जाता। कहा रात का वक्त था इसलिए आपको बुलाया नहीं। कहा कि ये आदमी कैसे इंतकाल हुआ, तो ये पूरी बात सुनाई कि इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। कि ये आयत पढ़ी। हजरत उमर गए कि तू अल्लाह से डरते डरते गुनाह करने गया और अल्लाह से डरते डरते तेरी रूह कब्जा हो गई। ये तेरा तकवा तुझे गुनाह से बचा लिया। ये था तेरा इस्लाम और ये था तेरा ईमान की गवाही। कहा कि अल्लाह तुझे 2 जन्नत देंगे। कुरान की आयत हजरत उमर पढ़ रहे हैं, वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान। कब्र से आवाज आई, उमर मुझे अल्लाह ने 2 जन्नतें दे दी है। खुलासे कलाम यह है कि एक था रमजान का रोजा, एक था इस्लाम का रोजा। रमजान खत्म हुआ, इस्लाम हमारा बाकी है। लिहाजा अभी भी हम इस बात पर जमे रहें तो कुरान करीम में जहां रमजान के रोजों का हुक्म दिया, रमजान के खत्म पर जहां मसाइल रमजान के खत्म हुए तो वहां पर एक आयत पर पूरा किया, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई दान। जो मैंने खुतबे में आयत को पढ़ा कि बंदों से कह दो, गोया इस मजमून के खत्म पर अल्लाह कहते हैं कि रमजान खत्म हुआ है। वइज़ा सअलक, जब भी आप रमजान के अलावा भी सवाल करोगे तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे करीब है, आप उसके करीब रहो और उसका तकवा इख्तियार करो। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मैं करीब, उजीबु दावत दाई दान, जब भी मांगोगे मैं कबूल करूंगा। अल्लाह तबारक व ताला हमारे बाकी अय्याम भी रमज़ान की तरह गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो जिस तरह अल्लाह ने रमज़ान के इख्तिताम पर ईद अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के इख्तिताम पर ईद जैसी खुशी नसीब फरमाए।